अब लेट से इस एच को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इसको एक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई वन डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन टी वन वैल्यू, यानी ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई वन डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन टी डॉट वैल्यू। और लेट से यहाँ पर एक्शन है मेरा ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। और लेट से यहाँ पर मैंने जो एक्शन लिया है वो अननोन है, ये जो एक्शन जो मैंने लिया है वो लेट से मेरा अननोन है। यहाँ पर जो मैं एक्शन ले रहा हूँ वो एक्शन ले रहा हूँ मैं टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, और यहाँ पर मैं जो एक्शन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर वैल्यू। और एक एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन है, एक्सप्रेशन है लेट से मेरा 8 हैश 12 एम्परसेंट 4 हैश 16 हैश 12 एंड 12 हैश 4 एंड 2। और लेट से ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू है आपको, ये गिवन है, इसकी वैल्यू है आपका 512। तो आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर आपको क्या एक्शन लेना होगा जिससे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे तो 512 आए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये एच डी टी गिवन है जिसमें कि एक एक्शन मिसिंग है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है आपका 512। आपको बताना है कि वो एक्शन आपका क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस स्ट्रिंग के लिए पास ट्री यहाँ पर ड्राइव करते हैं। तो देखिए पास ट्री आपका क्या हो जाएगा, पास ट्री आपका हो जाएगा, प्रोडक्शन लगाएंगे आप ई हैश टी वाला, तो ये आपका हो जाएगा ई एरो ई हैश टी। फिर से आप देखिए हैश कितने हैं 1 2 3, यानी 3 टाइम आपको अप्लाई करना है, ये प्रोडक्शन आपका ये हो जाएगा ई। फिर आप यहाँ पर एन परसेंट आपको चाहिए तो आप यूज़ करेंगे टी एरो टी एफ, तो आपने यूज़ किया टी एम परसेंट एफ, देन टी टू एफ एफ टू नम, टी टू एफ एफ टू नम, और जो नम है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 12, तो नम 12 हो गया, एफ टू नम, और जो नम है वो आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ पर नम हो गया 4। तो आपका ड्राइव हो चुका है 8 हैश 12 एम परसेंट 4 हैश। अब ये 16 डिराइव करना है आपको, तो यानी आप ऐसा बोल सकते हैं टी टू एफ एफ टू नम, और यहाँ पर जो नम है वो आपका हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो आपको देखिए 8 हैश 12 एम परसेंट 4 हैश मिल चुका है। और देखिए इस हैश से पहले आपका क्या है 16 एम परसेंट 2, यानी आपको एम परसेंट वाला प्रोडक्शन फिर से अप्लाई करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं टी एरो टी एस्ट्रिक एफ आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो टी एरो टी एम परसेंट एफ आपने यहाँ पर यूज़ किया है। फिर देखिए टी टू एफ एफ टू नम, और नम आपका क्या हो जाएगा, नम आपका देखिए 4 के बाद क्या है हैश 4 हैश 16 4 हैश 16 एम परसेंट एफ टू नम, और नम यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 हैश। अब आपका यहाँ पर एम परसेंट आपको चाहिए, तो आप यूज़ करेंगे टी एरो टी एम परसेंट एफ, यानी आपने यूज़ किया टी एम परसेंट एफ, एंड फिर टी टू एफ एफ टू नम, टी टू एफ एफ टू नम, और नम की वैल्यू है यहाँ पर 4 एफ टू नम, और नम की वैल्यू है यहाँ पर 2, नम की वैल्यू है यहाँ पर 2, नम की वैल्यू है आपका यहाँ पर 4, नम की वैल्यू है आपका यहाँ पर 12, एंड नम की वैल्यू है आपका यहाँ पर 16। तो इस एक्सप्रेशन के लिए आप इस ग्रामर का यूज़ करके इस तरीके से पास ट्री यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये है हो जाएगा आपका एफ टी टू एफ एफ टू नम एंड नम टू 4, एंड नम की वैल्यू है आपका यहाँ पर 4। अब देखिए आपको ये गिवन है ई डॉट वी गिवन है, ई डॉट वी आपका गिवन है 512। तो आपको ये एक्शन बताना है, एक्शन क्या होगा। तो देखिए ये एच डी टू का हम एवेल्यूएट करते हैं। तो देखिए फ्रॉम टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट फैशन में हम जा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट टाइम आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है एफ एरो नम, यानी नम रिड्यूस हुआ है एफ में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एफ डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। टी डॉट वैल्यू क्या होगी, टी डॉट वैल्यू वही होगी जो एफ डॉट वैल्यू है, यानी 8 आपका प्रोपेगेट हो गया। फिर देखिए फिर रिडक्शन हुआ है, टी रिड्यूस हुआ है ई में, यानी ई डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, जो टी डॉट वैल्यू होगी, यानी ई डॉट वैल्यू 8 हुई। ट्रेवर्स कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए आपका एफ की वैल्यू 12 हुआ है, नम आपका रिड्यूस हुआ है एफ में, यानी एफ डॉट वैल्यू हो गई आपकी 12, टी डॉट वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर 12। ये ट्रेवर्स कर रहे हैं हम यहाँ पर, फिर से आपका रिड्यूस हुआ है, नम रिड्यूस हुआ है एफ में, एफ डॉट वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, एफ डॉट वैल्यू हो गई आपकी 4। ये हमें पता नहीं है यहाँ पर क्या एक्शन लेना है, ये हमें नहीं पता है। तो लेट से इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या लेट से बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक्शन यहाँ पर मिसिंग है।
फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हैश वाली वैल्यू आप लगाएंगे यहाँ पर, तो फिर से हमें ये वाली वैल्यू भी नहीं पता है क्योंकि आपका ये टी डॉट वी यहाँ पर मिसिंग है। ये आप आ रहे हैं, ये देखिए फिर आपका रिडक्शन हुआ है, ये आपका हो जाएगा 16, एफ डॉट वैल्यू होगी 16, टी डॉट वैल्यू हो जाएगी 16, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई आपका 16। ये आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए एफ डॉट वैल्यू हो गई आपकी 12, और फिर से आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन आपका मिसिंग है। और ये आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये फिर आपका कंप्लीट हुआ। एफ डॉट वैल्यू हो गई 4, टी डॉट वैल्यू हो गई 4, यानी टी डॉट वैल्यू हो गई आपका यहाँ पर 4, एफ डॉट वैल्यू हो गई आपका 2, ये वैल्यू क्या हो गई आपको नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्शन आपका यहाँ पर मिसिंग है, ये वाला एक्शन यहाँ पर। और आप इस तरीके से ट्रेवर्स करके आए और फाइनल वैल्यू आपको पता है 512। एक्शन स्पेसिफाई करेंगे जिससे कि आपका आंसर 512 है। तो आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे। लेट से फर्स्ट ऑप्शन है कि टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी वन डॉट वैल्यू इनटू एफ डॉट वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन है टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी वन डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन एफ डॉट वैल्यू। तो मल्टीप्लीकेशन वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 12 इंटू 4, और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में तो आपका 512 नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेट से है आपका टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी वन डॉट वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू। तो प्लस करने पर आप चेक कीजिए 12 प्लस 4 आपका हो जाएगा 16, और 16 इंटू 8, यानी ये फिर आपका लिमिट एक्सीड कर जाएगा आगे जाने पर, यानी प्लस वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है टी डॉट वेल इज इक्वल टू टी वन डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई एफ डॉट वैल्यू। टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी वन डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई एफ डॉट वैल्यू। तो क्या ये डिवाइड वाला हो सकता है? तो देखिए 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी आपका आ जाएगा 3, और फिर आपका 8 इंटू 3, क्योंकि स्टार में आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 8 इंटू 3 24, 16 डिवाइडेड बाई 12 आपका ये क्या आ जाएगा, ये देखिए फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन यहाँ पर आंसर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं डिवीजन वाला भी नहीं होगा। तो सबसे लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका टी डॉट वेल इज इक्वल टू टी वन डॉट वेल माइनस एफ डॉट वेल, यानी माइनस वाला चेक करते हैं। इसका मतलब लेट से आपका एक्शन है टी डॉट वेल इज इक्वल टू टी वन डॉट वेल माइनस एफ डॉट वेल। तो इस लास्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो जरा चेक कीजिए, M% का मतलब है माइनस होना, यानी यहाँ पर माइनस होगा 12 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 इंटू 8 64, यानी आपका यहाँ पर 64 वैल्यू कंप्यूट होकर आ जाएगी। 16 माइनस 12 13 14 4, यानी आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 64 इंटू 4 ये आपका हो जाएगा 256। 64 इंटू 4 256, यानी इसकी वैल्यू हो गई 256। यहाँ पर देखिए आपका 4 माइनस 2, M% का मतलब है माइनस। टी डॉट वेल इज इक्वल टू टी वन डॉट वेल माइनस एफ डॉट वेल, 4 माइनस 2 2, यानी यहाँ पर 2 आया। 256 इंटू 2 इज इक्वल टू 512, यानी आपका आंसर ये फोर्थ वाला होगा। तो मिसिंग एक्शन क्या है आपका टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी वन डॉट वैल्यू माइनस एफ, क्योंकि तभी आपका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 512 आ पाएगी। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 हैश 8 M% 6 हैश 9, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हैश को रिप्लेस कर दीजिए आप मल्टीप्लिकेशन से, हैश को सिंपली रिप्लेस कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन के। M% का मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया था, M% का मतलब है माइनस, M% का मतलब हो गया माइनस। प्रायोरिटी देखा जाए तो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा M% यानी माइनस की, और उसके बाद आपका प्रायोरिटी है हैश यानी कि मल्टीप्लिकेशन की, और माइनस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है और मल्टीप्लिकेशन भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा 10 एस्ट्रिक 8 माइनस 6 एस्ट्रिक 9 माइनस 4 एस्ट्रिक 5 माइनस 2। और प्रायोरिटी माइनस की ज़्यादा है तो सबसे पहले आप माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ये हो जाएगा 10 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक, ये आपको हो जाएगा 5 एस्ट्रिक 3। और फिर आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी पहले आपका ये सॉल्व होगा 20 इंटू 5 आपका हो जाएगा 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300। तो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द ट्रांसलेशन स्कीम HDT गिवन बिलो, और HDT है आपका S एरो TR R एरो प्लस T, और फिर यहाँ पर एक्शन लिया है हमने, एक्शन है हमारा प्रिंट प्लस को आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, और आपका है R स्लैश
एप्सिलॉन या लेमडा, और यहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन है टी एरो नम, और यहाँ पर आप प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट नम, यानी नंबर की वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ये आपका है ये एच डी टी एस एरो टी आर एरो प्लस टी, एक्शन लिया है आपने टी के बाद और आर से पहले, प्रिंट प्लस आर स्लैश लेमडा टी एरो नम, और इनपुट स्ट्रिंग आपको गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 + 5 + 2। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है कि 9 + 5 + 2 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट क्या होगा। अगर आप इस एच डी टी को यूज़ करेंगे तो 9 + 5 + 2 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो एक्शन आप ले रहे हैं, ये एक्शन आप लेंगे टी के कंप्लीट होने के बाद और आर से पहले, और ये एक्शन क्या है, एक्शन है आपका प्रिंट प्लस, और यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं इस प्रोडक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर जब आपका टी में रिड्यूस हो जाएगा तब आप इस एक्शन को यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके लिए पास टी बना लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं एस से, एस एरो टी आर, देखिए फिर टी टू नम, तो टी टू नम, और नंबर वैल्यू हो गई आपका यहाँ पर सिंपली 9। अब फिर प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं आर एरो प्लस चाहिए हमें, तो हमने यूज़ किया प्लस टी टू नम, और नंबर मेरा क्या हो जाएगा 5, नंबर हो गया मेरा 5। फिर से देखिए, फिर से मुझे एक और प्लस चाहिए, तो फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आर एरो प्लस टी आर, तो आर एरो प्लस टी, ये मेरा है प्लस, और ये है मेरा टी प्लस टी आर। अब देखिए टी एरो नम, और नम मेरा क्या हो जाएगा, नम मेरा हो गया यहाँ पर 2, और फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आर एरो लेमडा, यानी आर एरो लेमडा यूज़ किया, तो ये मेरा पार्स ट्री हो जाएगा, ये मेरा पार्स ट्री हो जाएगा स्ट्रिंग 9 + 5 + 2 के करस्पॉन्डिंग। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा। तो पार्स ट्री को मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट फैशन में। देखिए टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट फैशन में, कोई एक्शन नहीं लूँगा, कोई एक्शन नहीं लूँगा। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, टी एरो नम मेरा कंप्लीट हो चुका है, नंबर रिड्यूस हो चुका है टी में, एक्शन लूँगा, एक्शन हो जाएगा प्रिंट नम, यानी मेरा यहाँ पर 9 आउटपुट में प्रिंट हो चुका है। ट्रेवर्स कर रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं लूँगा, कोई एक्शन नहीं लूँगा। ये देखिए प्लस कंप्लीट हुआ मेरा, और देखिए फिर मेरा ये जो है, मैं इस तरीके से यहाँ पर टी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, टी रो नम मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी नंबर रिड्यूस हो चुका है टी में। आप ऐसा बोल सकते हैं, अब मैं एक्शन लूँगा ये प्रोडक्शन के कंप्लीट होने पर, या नंबर रिड्यूस हो चुका है टी में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मेरा एक्शन यहाँ पर है प्रिंट नम, यानी नंबर की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगा। यानी देखिए मेरा 5 प्रिंट हो चुका है, कोई एक्शन नहीं लूँगा। अब देखिए टी के कंप्लीट होने के बाद और आर के स्टार्ट होने से पहले, यानी इस पॉइंट पर टी के कंप्लीट होने के बाद आर के स्टार्ट होने से पहले एक्शन लेना है। एक्शन मुझे क्या लेना है, प्रिंट प्लस। तो देखिए यहाँ पर मैं एक्शन लूँगा, और ये एक्शन लेने पर ये मेरा प्लस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं आर पर आ गया, अब मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, आर मेरा आ चुका है, अभी आर यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है। फिर देखिए प्लस को विजिट किया, कोई एक्शन नहीं है आपका। ये देखिए ये फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी नंबर रिड्यूस हो चुका है टी में। फिर से मुझे क्या करना है, एक्शन लेना है, नंबर प्रिंट कराना है, नंबर मेरा प्रिंट हो चुका है 2। देखिए और मैं विजिट करता आ रहा हूँ टी के फिनिश होने के बाद और आर से पहले। तो टी के फिनिश होने के बाद और आर से पहले फिर से मुझे एक्शन लेना है। एक्शन मुझे क्या लेना है, प्रिंट कराना है प्लस को। तो यहाँ पर मैं प्लस को प्रिंट करा दिया। अब देखिए मैं आया आर एरो लेमडा पर मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, तो ये मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए कंप्लीट होने के बाद कोई एक्शन नहीं लेना है, कंप्लीट होने के बाद कोई एक्शन नहीं लेना है, और एस एरो टी आर में कोई एक्शन नहीं लेना है। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिल जाएगा 9 5 + 2 प्लस। तो इस एच डी टी को लेने पर इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट HDT सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन टू स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन इनटू सिंबल टेबल। यानी सिंबल टेबल में हम टाइप इंफॉर्मेशन को अब स्टोर कराने जा रहे हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर HDT लिख रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ HDT सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, टाइप्स ऑफ HDT। तो फर्स्ट टाइप है आपका एस एट्रीब्यूटेड HDT, एस एट्रीब्यूट HDT, और सेकंड है आपका एल एट्रीब्यूटेड HDT। यानी देखिए एस एट्रीब्यूटेड HDT में जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो एस एट्रीब्यूटेड HDT की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और जो एल एट्रीब्यूटेड HDT होगी उसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो एल एट्रीब्यूटेड HDT की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस एट्रीब्यूटेड HDT। एस एट्रीब्यूटेड HDT।
एस एट्रीब्यूटेड HDT। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है इट यूजेज ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, यानी एस एट्रीब्यूटेड HDT में जो आपके एस एट्रीब्यूटेड HDT में जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट यूजेज ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि आप पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस, यानी पेरेंट्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस। लेट से आपके पास एक प्रोडक्शन है ए एरो एक्स वाई जेड, या आप बोल सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्शन है ए एरो एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो आपका पेरेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन सम फंक्शन ऑफ इट्स चिल्ड्रन, एक्स डॉट एस, और ये फंक्शन हो सकता है वाई डॉट एस का, और ये फंक्शन हो सकता है जेड डॉट एस का। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट है ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। तो आपका जो एस एट्रीब्यूटेड HDT है ये केवल आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस। इसका मतलब यहाँ पर जो आप एक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जो आप एक्शन लेंगे वो एक्शन लेंगे आप सबसे लास्ट में। अब सबसे लास्ट में आप एक्शन को क्यों लेंगे? सबसे लास्ट में आप एक्शन को इसलिए लेंगे क्योंकि पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इट्स के चिल्ड्रंस पर, या आप ऐसा बोल सकते हैं पेरेंट वैल्यू कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक ही वैल्यू तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि इसके सभी चिल्ड्रंस की वैल्यू कैलकुलेट ना हो जाए। यानी अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसकी वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब इनके चिल्ड्रंस की वैल्यू आपको अवेलेबल होगी, तब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा सबसे लास्ट में, यानी एक्शन जो होगा यहाँ पर वो सबसे लास्ट में आप लेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर बोल सकते हैं व्हेन ऑल द चिल्ड्रंस आर ओवर देन पेरेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड, व्हेन ऑल द चिल्ड्रंस आर ओवर देन पेरेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्शन होगा ये आपका प्रोडक्शन के राइट मोस्ट पर आप यूज़ करेंगे, राइट मोस्ट पोजीशन पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में ये एक्शन आप राइट मोस्ट पोजीशन पर आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया, आप एक्शन यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट पोजीशन पर। थर्ड रूल है यहाँ पर आपका कि ये जो आपका जो इवोल्यूशन ऑर्डर होगा वो पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन ऑर्डर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपका थर्ड यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, यानी आप पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन करेंगे। पोस्ट ऑर्डर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट राइट, पोस्ट ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट राइट देन रूट, लेफ्ट राइट देन रूट। यानी जब आपका लेफ्ट चिल्ड्रंस ओवर हो जाएंगे तब आप राइट चिल्ड्रन पर जाएंगे, और जब आपके लेफ्ट और राइट दोनों चिल्ड्रंस ओवर हो जाएंगे देन आप पेरेंट पर जाएंगे। जैसे कि देखिए, इसको देखिए ए एरो एक्स वाई, जब आपका लेफ्ट चिल्ड्रन ओवर हो जाएगा देन आप राइट चिल्ड्रन पर जाएंगे, और जब आपका राइट चिल्ड्रन ओवर हो जाएगा देन आप पेरेंट पर जाएंगे। तो लेफ्ट राइट रूट, तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन। तो इवोल्यूशन ऑर्डर है, इवोल्यूशन ऑर्डर हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, क्योंकि जब आपके चिल्ड्रन सारे अवेलेबल होंगे तभी आप पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी पहले आप लेफ्ट को कवर करेंगे, फिर राइट को कवर करेंगे, देन आप पेरेंट पर जाएंगे। तो पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन यहाँ पर होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर जो एक्शन लिखा है वो सबसे लास्ट में लिखा है, ताकि आपके जब सारे चिल्ड्रन ओवर हो जाएंगे देन आप रूट पर विजिट करेंगे, यानी लेफ्ट राइट रूट। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर बॉटम अप फैशन में, यानी बॉटम अप पार्सर जो होता है उस टाइप से, उस फैशन में आप इसको इवेल्यूएट करेंगे। देखिए आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए आपका एक्स कंप्लीट हो गया है, एक्स कंप्लीट होने के बाद आप वाई पर जाएंगे, ये देखिए आपका वाई कंप्लीट हो गया, वाई कंप्लीट होने के बाद अब आप जेड पर जाएंगे, और ये देखिए आपके एक्स वाई जेड तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। देन आप यहाँ पर उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, उस एक्शन को आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड आपका रिड्यूस हो जाएगा ए पर, और आप यहाँ पर फिर उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये इवोल्यूशन कौन सा हो गया? ये आपका इवोल्यूशन हो गया बॉटम अप, जैसे पार्सर में आप यूज़ करते हैं, बॉटम अप पार्सर में जो यूज़ करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बॉटम अप पार्सर में शिफ्ट रिड्यूस करते हैं। तो आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड को रिड्यूस किया है ए में, तो बॉटम अप पार्सर फैशन में आपका इवोल्यूशन होगा, क्योंकि पेरेंट वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी पहले आपके सारे चिल्ड्रंस कैलकुलेट होंगे, देन आप पेरेंट की तरफ मूव करेंगे। यानी स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप स्टार्टिंग सिंबल पर जा रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पर पैटर्न जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बॉटम अप पार्सर के तरीके से होगा। तो एस एट्रीब्यूटेड HDT के आपके एग्जाम्पल जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हमने डिस्कस किए थे उसमें जो आपके HDT जो हम यूज़ कर रहे थे वो एस एट्रीब्यूटेड HDT थी। जैसे कि हमने एक HDT यूज़ किया था जो कि आपके एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट कर रहा था, तो वहाँ पर हमने बोला था कि
लेट से हमने एक प्रोडक्शन यूज़ किया था ई एरो ई प्लस टी, तो वहाँ पर हमने बोला था ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू। तो वो जो वैल्यू एट्रीब्यूट था वो आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। और एक्शन भी हमने यहाँ पर लिया था, तो हम ऐसा बोल सकते थे कि वो आपका एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी थी, तो वो आपके इन सभी रूल्स को फॉलो कर रही थी। अब डिस्कस करते हैं एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी। तो ये हो गई आपके एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी। तो इसमें आपका कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट पॉइंट है इट यूजेज बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी में जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिंथेसाइज भी हो सकते हैं और इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, या सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों हो सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट यूजेज बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ठीक है ना, यहाँ पर आपके जो एट्रीब्यूट होंगे वो सिंथेसाइज भी हो सकते हैं और इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। लेकिन वो अगर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप उसको यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर एल यूज़ किया गया। एल का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, यानी जो इनहेरिटेंस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से आपका होगा। ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट यूजेज इनहेरिटेंस आइदर फ्रॉम पेरेंट और फ्रॉम द लेफ्ट सिबलिंग्स। ठीक है ना, जैसे कि वो जो प्रोडक्शन हमने लिया था ए एरो एक्स वाई जेड, तो आपका ए पेरेंट था और एक्स वाई और जो जेड थे वो आपके चिल्ड्रंस थे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड से आपका इनहेरिटेंस करेगा, लेफ्ट साइड से इनहेरिटेंस होगा, इसीलिए आपका ये एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को भी यूज़ करता है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को भी यूज़ करता है। और अगर आप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इनहेरिटेंस जो होगा वो आपका पेरेंट से होगा या फिर फ्रॉम या तो पेरेंट से होगा या फिर लेफ्ट साइड से होगा, या फिर पेरेंट से होगा और वो लेफ्ट साइड फैशन में होगा, यानी पेरेंट्स टू लेफ्ट साइड सिबलिंग। तो इट यूजेज इनहेरिटेड आइदर फ्रॉम पेरेंट और फ्रॉम लेफ्ट साइड सिबलिंग्स और बोथ, बट नॉट फ्रॉम राइट साइड सिबलिंग्स, बट नॉट फ्रॉम राइट साइड सिबलिंग। इसका मतलब ये जो y है, y पर लेट से आपका एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, इस y पर आप अगर आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है तो ये आपका फंक्शन हो सकता है, या तो आप पेरेंट का ले लीजिए पेरेंट का, या फिर आप इसके लेफ्ट सिबलिंग्स का ले लीजिए एक्स डॉट आई, लेकिन ये इसके राइट सिबलिंग का फंक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इनहेरिटेंस जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से होना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड से होना चाहिए, यानी आपका ए के और एक्स के टर्म्स में आप वाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस वाई के एट्रीब्यूट्स में आप इस जेड की वैल्यू को यहाँ पर मेंशन, ठीक है ना, यानी आप यहाँ पर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका डिपेंड कर सकता है पेरेंट पर या फिर लेफ्ट सिबलिंग पर, लेकिन ये आपका राइट सिबलिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी ये जो y डॉट आई जो है ये आपका जेड आई पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर वाई आई जेड आई पर डिपेंड कर रहा है तो उस केस में ये एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी नहीं होगी। देखिए ये पॉसिबल है, वाई आई इज इक्वल टू जेड आई, ये आपका हो सकता है। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है और डिपेंड कर रहा है राइट सिबलिंग पे, लेकिन ये वाई आई इज इक्वल टू जेड आई ये आपका एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी में अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका जो इनहेरिटेंस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से होना चाहिए। या आप ऐसा बोलें कि अगर ये वाई डॉट आई आपका फंक्शन है ए डॉट आई एक्स डॉट आई और जेड डॉट आई का, तो ये एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये राइट साइड से भी इनहेरिटेड हुआ है, तो राइट सिबलिंग पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये आपका एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी नहीं हो। उसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस x की बात करें तो x डॉट आई आपका फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड साइड से चेक कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका क्या है, केवल पेरेंट है, यानी ये आपका a डॉट आई का फंक्शन होगा। और उसी तरीके से अगर आप z की बात करें तो z किस किस का फंक्शन हो सकता है, z फंक्शन हो सकता है पेरेंट का, या फिर आपका x का फंक्शन हो सकता है, या फिर आपका y का फंक्शन हो सकता है, या फिर इनके किसी कॉम्बिनेशन का भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिया है, यानी z के लिए ax y, तो z के लिए आपका हो जाएगा ax y। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इट यूजेज बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, बट इन केस ऑफ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इट यूजेज inherited either from left parent or from left siblings or both, but not from the right sibling as shown in figure।
तो जेड के लिए आपका ए यूज़ कर सकते हैं, आप एक्स यूज़ कर सकते हैं, वाई यूज़ कर सकते हैं, वाई के लिए आप ए यूज़ कर सकते हैं, एक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाई के लिए आप जेड को यूज़ नहीं कर सकते, और एक्स के लिए आप केवल ए को यूज़ कर सकते हैं, एक्स के लिए आप वाई और जेड को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एक्स के लिए वाई और जेड को यूज़ करेंगे तो वो एल एट्रीब्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर है कि एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी के केस में आप राइट हैंड साइड में एक्शंस को कहीं पर भी लिख सकते हैं, या सिमेंटिक रूल को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका ये वाला सिचुएशन भी अलाउड है, आपका ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पर, आपका ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पर, और आपका ये वाला सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। या मोर देन वन एक्शंस भी हो सकते हैं, लेट से एक्स वाई जेड, और आपका ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एनीवेयर यू कैन राइट सिमेंटिक रूल ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप कहीं पर भी सिमेंटिक रूल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक्शन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप जो एक्शन लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट पर डिपेंड कर रहा है, चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे आएंगे तो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी होगी, ए की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है तो आप ए की वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी, ए की वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगा, एक्स की वैल्यू को आप निकाल रहे हैं इस ए की वैल्यू के बेसिस पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आपके पास ए की वैल्यू भी अवेलेबल है, आपके पास एक्स की वैल्यू भी अवेलेबल है, आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ए। यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आपके पास ए की वैल्यू भी अवेलेबल है, एक्स की वैल्यू भी अवेलेबल है, वाई की वैल्यू भी अवेलेबल है, आप इन तीनों के बेसिस पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जेड की वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सभी अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है, एक्स भी अवेलेबल है, वाई भी अवेलेबल है और जेड भी अवेलेबल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस हो रहा है, इसलिए आप जो एक्शन रूल्स को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्शंस को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से देखिए ए एंड एक्स। यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से सिमेंटिक रूल्स आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में कहीं पर भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन किस ऑर्डर में हो रहा है, तो इवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, पहले आप रूट को कवर कर रहे हैं, देन आप लेफ्ट को कवर कर रहे हैं, देन आप राइट में जा रहे हैं। यानी जो इवोल्यूशन ऑर्डर जो यहाँ पर हो रहा है वो आपका इस ऑर्डर में हो रहा है, पहले आप रूट को कवर कर रहे हैं, फिर लेफ्ट को कवर कर रहे हैं, फिर राइट को कवर कर रहे हैं, यानी प्री ऑर्डर इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर जो आपका इवोल्यूशन है वो प्री ऑर्डर है, क्योंकि रूट लेफ्ट राइट ये आपका क्या होता है, प्री ऑर्डर। तो रूट लेफ्ट राइट ये हो जाएगा आपका प्री ऑर्डर इवोल्यूशन, क्योंकि पहले आप इसको इवोल्यूट कर रहे हैं, फिर इसको इवोल्यूट कर रहे हैं, फिर इसको इवोल्यूट कर रहे हैं, फिर इसको इवोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पहले इसको इवोल्यूट करेंगे फिर इसको इवोल्यूट करेंगे तभी आप y को इन टर्म्स ऑफ एक्स ए एंड एक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपने y को कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स, तो ये आप कब कर पाएंगे, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पर जब पहुँचे हैं, तो पहुँचने से पहले आपका a की वैल्यू आपको पता हो और x की वैल्यू पता हो, तभी आप यहाँ पर इस y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इवोल्यूशन ऑर्डर कैसे हो रहा है, पहले रूट कैलकुलेट हो रहा है, देन लेफ्ट देन राइट, तो इवोल्यूशन ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर को आप DFS भी बोल सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट। ये प्री ऑर्डर आपका सिमुलेट करता है आपका डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल से, ठीक है ना। तो आप इसको DFS भी बोल सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट आपका ट्रेवर्सल से आपका ये सिमुलेट करता है। क्योंकि देखिए आप ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं, विदाउट कंप्लीटिंग लेफ्ट वी कांट गो टू राइट, ठीक है ना। विदाउट कंप्लीटिंग लेफ्ट वी कांट गो इन राइट हैंड साइड। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर जाने से पहले आपको इस लेफ्ट को कंप्लीट करना होगा। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर जाने से पहले आपको ये लेफ्ट वाले पार्ट को कंप्लीट करना होगा। तो विदाउट कंप्लीटिंग लेफ्ट वी कांट गो इन राइट हैंड इन राइट। सो प्री ऑर्डर इवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है आपका रूट देन लेफ्ट देन राइट, ठीक है ना। और ये आपका सिमुलेट आप इसको कर सकते हैं DFS से। कैसे करेंगे, तो जैसे कि लेट से आपके पास एक ट्री ले लेते हैं, ABC एंड लेट से DE एंड लेट से FG, ये आपका है। और लेट से आपको जो यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इसकी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप लेफ्ट वाले पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, यानी B को कवर कर चुके होंगे, D को कवर कर चुके होंगे, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑर्डर किस तरीके से हो रहा है, पहले A इवोल्यूट हुआ, फिर B हुआ, फिर D हुआ, फिर देखिए आपका D का लेफ्ट आपका फर्स्ट इवोल्यूट होगा, D का लेफ्ट हो गया, फिर D का राइट होगा, D का राइट होने के बाद में
आपका देखिए अभी इसका पहले ये डी एवेल्यूट हुआ, इसका लेफ्ट एवेल्यूट हुआ, इसका राइट एवेल्यूट हुआ। अब देखिए ये तीनों अवेलेबल है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर बी ऑलरेडी एवेल्यूट हो चुका है, उसके बाद आपने डी को एवेल्यूट किया था, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बी और डी मिल चुके हैं। अब आप इस ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू डिपेंड करेगी या तो इसके लेफ्ट सिबलिंग्स पर, या फिर इसके पेरेंट पर, या फिर इनके कॉम्बिनेशन पर। तो आप यहाँ पर जब पहुंच रहे हैं तो उससे पहले आप इनको एवेल्यूट पहले ही कर ले रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रेवर्सल होगा? ये हो गया आपका डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका एक डीएफटी तो है, डीएफएसी तो है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इसको आप प्री ऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, या तो आप इसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डेप्थ फर्स्ट ट्री इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो आप इसको डीएफएस ऑर्डर में इस ट्री को इवेल्युएट करेंगे। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डेप्थ ट्री इवोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है आपका डेप्थ फर्स्ट ट्री इवोल्यूशन, इसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपका एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी होती है, उस एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी में या तो आप बॉटम अप पार्सर वाले फैशन में करेंगे, या फिर आप पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन करेंगे वहां पर, ठीक है ना। पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन होगा, और एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आपका प्री ऑर्डर इवोल्यूशन होगा, या फिर आप डीएफएस डेप्थ फर्स्ट ट्री वाला इवोल्यूशन ऑर्डर यहाँ पर लगाएंगे। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी और एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी में क्या रिलेशन होगा? तो लेट से ये आपका है एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी। तो देखिए एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी जो होगा इसका प्रॉपर सुपरसेट हो जाएगा। तो एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी जो हो जाएगा वो इसका प्रॉपर सुपरसेट हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस एट्रीब्यूटेड जो एचडीटी है ये प्रॉपर सबसेट होगा एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी का, क्योंकि देखिए एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आप एस एट्रीब्यूटेड भी आपका अलाउड है, और आपका देखिए एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आप सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हैं और इनहेरिटेड को भी यूज कर सकते हैं, जबकि एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आप केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। इसका मतलब एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आप केवल और केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। यहाँ पर आप सिंथेसाइज या लेफ्ट साइड से इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का दोनों का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंथेसाइज प्लस इनहेरिटेड, यहाँ पर केवल सिंथेसाइज, ठीक है ना। तो अगर एक एचडीटी एस एट्रीब्यूटेड है तो वो डेफिनेटली एल एट्रीब्यूटेड भी होगी। इसका मतलब अगर एक एचडीटी एस एट्रीब्यूटेड है तो वो डेफिनेटली एल एट्रीब्यूटेड भी होगी, क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आपका एस एट्रीब्यूट भी अलाउड है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी अलाउड है। एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी में आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी अलाउड है और इनहेरिटेड भी अलाउड है। यहाँ पर केवल सिंथेसाइज अलाउड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर एक आपका एचडीटी एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एचडीटी आपका एल एट्रीब्यूटेड की कंडीशन को वायोलेट नहीं कर रहा है। क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी की कंडीशन वायोलेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर ये एस एट्रीब्यूटेड है, एचडीटी अगर आपका एस एट्रीब्यूटेड है तो उसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे सिंथेसाइज होंगे। अब चूंकि सारे एट्रीब्यूट्स आपके सिंथेसाइज होंगे तो वो एल एट्रीब्यूट भी होगा, क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड में आपके सिंथेसाइज भी अलाउड है और इनहेरिटेड भी अलाउड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी और ऑल्सो एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी नेगेशन ऑफ एल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ एच डैश। यानी अगर एक एचडीटी एल एट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो एचडीटी आपका एस एट्रीब्यूटेड भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए एक एचडीटी एल एट्रीब्यूटेड कब नहीं होगी? एक एचडीटी एल एट्रीब्यूटेड तब नहीं होगी जब लेट से आपका एचडीटी यहाँ पर बिलोंग कर रही है, आपकी जो एचडीटी है वो यहाँ पर बिलोंग कर रही है, तो वो एल एट्रीब्यूटेड भी नहीं है और एस एट्रीब्यूटेड भी नहीं है। यहाँ पर जो एचडीटी होगी वो आपका एस एट्रीब्यूटेड भी होगी और एल एट्रीब्यूटेड भी होगी। यानी जो आपकी एचडीटी है वो एस एट्रीब्यूटेड है। तो ऑल एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी और ऑल्सो एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एचडीटी होगी वो एल भी होगी, एस भी होगी। यहाँ पर जो एचडीटी होगी वो एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी तो होगी लेकिन एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एचडीटी होगी वो एल एट्रीब्यूटेड होगी लेकिन एस एट्रीब्यूटेड नहीं होगी। तो उस एचडीटी में आपका क्या रहा होगा? उस एचडीटी में आपका देखिए जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होंगे, लेफ्ट साइड से इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड से इनहेरिटेड एट्रीब्यूट प्रेजेंट है इसलिए वो एल एट्रीब्यूटेड तो है लेकिन एस एट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूटेड ही अलाउड है और यहाँ पर आपकी सिंथेसाइज भी अलाउड है और इनहेरिटेड भी अलाउड है। तो चूंकि यहाँ पर अगर लेट से आपके पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है तो डेफिनेटली वो एस एट्रीब्यूटेड की कंडीशन को वायलेट कर जाएगा, लेकिन अगर वो एल एट्रीब्यूटेड की कंडीशन को ही वायलेट कर जा रहा है तो डेफिनेटली वो एस एट्रीब्यूटेड की कंडीशन को भी फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल एस एट्रीब्यूटेड
HDT और ऑल्सो L एट्रीब्यूटेड HDT, ठीक है ना। तो अगर एक HDT S एट्रीब्यूटेड है तो वो डेफिनेटली L एट्रीब्यूटेड भी होगी, लेकिन एक HDT L एट्रीब्यूटेड है तो जरूरी नहीं है कि वो S एट्रीब्यूटेड हो। यानी एक HDT ऐसा हो सकता है कि एक HDT L एट्रीब्यूटेड हो लेकिन S एट्रीब्यूटेड ना हो, या ऐसा हो सकता है कि एक HDT L और S एट्रीब्यूटेड भी है और L एट्रीब्यूटेड भी है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक HDT L एट्रीब्यूटेड भी नहीं है और S एट्रीब्यूटेड भी नहीं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा, लेट्स से यहाँ पर L एट्रीब्यूटेड HDT लिख रहे हैं हम, यहाँ पर S एट्रीब्यूटेड HDT लिख रहे हैं और यहाँ पर L एट्रीब्यूटेड HDT लिख रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका 0 यहाँ पर अलाउड है, 1 अलाउड है और 1 अलाउड है। देखिए 0 आपका अलाउड है, 0 अलाउड है, 1 अलाउड है, लेकिन 10 यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, देखिए 10 यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक HDT S एट्रीब्यूटेड तो हो लेकिन L एट्रीब्यूटेड ना हो, क्योंकि अगर एक HDT S एट्रीब्यूटेड है तो वो डेफिनेटली L एट्रीब्यूटेड भी होगी, क्योंकि वो L एट्रीब्यूटेड की कंडीशन को वायलेट नहीं कर रही होगी। तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि एक HDT S एट्रीब्यूटेड भी नहीं है और L एट्रीब्यूटेड भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक HDT S एट्रीब्यूटेड ना हो, वो केवल आपका L एट्रीब्यूटेड हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा, अगर HDT में आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेड एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, तो वो HDT L एट्रीब्यूटेड तो होगी लेकिन S एट्रीब्यूटेड नहीं होगी। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक HDT S एट्रीब्यूटेड भी हो और L एट्रीब्यूटेड भी हो। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब जो आप HDT यूज कर रहे हैं उसमें जितने भी एट्रीब्यूटेड है, जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारे सिंथेसाइज हो। तो अगर सारे एट्रीब्यूट सिंथेसाइज है तो वो HDT आपका S एट्रीब्यूटेड भी होगी और L एट्रीब्यूटेड भी होगी। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक HDT आपका S एट्रीब्यूटेड भी ना हो और L एट्रीब्यूटेड भी ना हो। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आपका इनहेरिटेंस राइट हैंड साइड से हो। लेट से आपका जो इनहेरिटेंस है वो राइट हैंड साइड से है, तो वो HDT आपका S एट्रीब्यूटेड भी नहीं होगी और L एट्रीब्यूटेड भी नहीं होगी। जैसे कि लेट से आपका ए एरो XY को लेते हैं, ए एरो XY, और लेट से आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं A.S इज इक्वल टू X.S प्लस Y.S, ठीक है ना। और ये एक्शन आप यहाँ पर ले रहे हैं, ये वाला एक्शन आप लेट से यहाँ पर ले रहे हैं X एरो AY, और ये एक्शन आपने यहाँ पर लिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कौन सा एट्रीब्यूट है, आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। तो ये जो HDT होगी ये आपका S एट्रीब्यूटेड भी है और आपका L एट्रीब्यूटेड भी है, यानी पेरेंट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। या लेट से आप यहाँ पर ऐसा भी अलाउड है, यहाँ पर लेट से आपने यहाँ पर एक और एक्शन लिख दिया Y.S इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका एट्रीब्यूट इस टाइप से भी हो सकता है, Y.I इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ A.I और X.I, ये भी हो सकता है। तो लेट से आपने यहाँ पर Y.I इज इक्वल टू A.I प्लस X.I ये आपने लिख दिया। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये कौन सा है, ये आपका L एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, क्योंकि आप चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स। और ये लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस है आपका, A और X को देखिए लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये HDT जो होगा वो L एट्रीब्यूटेड तो होगी लेकिन S एट्रीब्यूटेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपका प्रोडक्शन है A एरो BC और एक्शन आपको गिवन है, एक्शन है लेट से आपका B.S इज इक्वल टू A.S। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये HDT किस टाइप की होगी। देखिए आप चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंट और लेफ्ट हैंड साइड से आपने इनहेरिटेंस यूज़ किया है। तो देखिए क्या ये S एट्रीब्यूटेड HDT है, नहीं है, S एट्रीब्यूटेड HDT नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंट। यानी आपने यहाँ पर सॉरी ये जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट नहीं है, ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। तो आप यहाँ पर लेट से I यूज़ कर रहे हैं, I फॉर इनहेरिटेड एंड S फॉर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। तो ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो जाएगा B.I इज इक्वल टू A.I। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से आपका है, चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ पेरेंट। तो ये आपका जो HDT हो जाएगी ये हो जाएगा L एट्रीब्यूटेड HDT बट नॉट S एट्रीब्यूटेड HDT। ये जो HDT हो जाएगी ये हो जाएगा आपका L एट्रीब्यूटेड HDT बट नॉट S एट्रीब्यूटेड HDT। और लेट से आप अगर यहाँ पर लिख देते हैं A.I इज इक्वल टू, लेट से आप यहाँ पर लिख देते हैं A.S इज इक्वल टू B.S, तो फिर वो HDT जो है आपका S एट्रीब्यूटेड भी हो जाएगी और L एट्रीब्यूटेड। लेट से दो आपके पास प्रोडक्शन है, फर्स्ट प्रोडक्शन है A एरो LM
और सेकंड प्रोडक्शन है ए एरो क्यू आर। आपको बताना है कि ये जो एच डी टी होगी वो किस टाइप की होगी। इस एच डी टी में आपके दो प्रोडक्शन हैं, ये फर्स्ट प्रोडक्शन है, ये सेकंड प्रोडक्शन है। आपको बताना है कि एच डी टी जो है वो क्या किस टाइप की एच डी टी किस टाइप की एच डी टी है, वेदर ये आपका एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी होगी या आपका एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी होगी, या आप बोल सकते हैं कि ये दोनों हैं, एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर नन। नन का मतलब है नाइदर एस एट्रीब्यूटेड नॉर एल एट्रीब्यूट, एस एट्रीब्यूटेड नॉर एल एट्रीब्यूटेड। तो ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है एस एट्रीब्यूटेड, सेकेंड ऑप्शन है एल एट्रीब्यूटेड, थर्ड ऑप्शन है बोथ एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन, नाइदर एस एट्रीब्यूटेड नॉर एल एट्रीब्यूटेड। तो चेक कीजिए, देखिए ये आपका किस टाइप का एट्रीब्यूट है, ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंट, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंट, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से है। तो आपका ये चूँकि आपका ये प्रोडक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका जो एच डी टी है ये नॉट एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी। तो ये एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी नहीं होगी, क्योंकि आपका ये प्रोडक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आपका ये एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी नहीं होगी। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका m डॉट आई इज इक्वल टू एल डॉट आई। अगेन आप ऐसा बोल सकते हैं इनहेरिटेंस आपने यूज़ किया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से यूज़ किया है, तो आपका ये एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी तो नहीं होगी, लेकिन ये एल एट्रीब्यूट की एच डी टी की कंडीशन को, एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी की कंडीशन को वायलेट नहीं कर रही है। देखिए ये इसने भी वायलेट नहीं किया, एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी की कंडीशन को इसने भी वायलेट नहीं किया, एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी की कंडीशन को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस है। यहाँ पर देखिए ए डॉट एस इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एम डॉट एस, यानी पेरेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्शन है ये आपका एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी की कंडीशन को फेल नहीं कर रहा है, क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड में आपके एस एट्रीब्यूटेड सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और आपके इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। तो एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी में आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। तो ये सिंथेसाइज हैं, ये दो इनहेरिटेड है और लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेड है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो ये एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी तो नहीं होगा, लेकिन एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी है। लेकिन आपके पास केवल एक प्रोडक्शन नहीं है, आपके पास दो प्रोडक्शन है, तो दूसरे प्रोडक्शन को भी आपको चेक करना होगा। तो दूसरे को चेक कीजिए, आर डॉट आई इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, फंक्शन है किसका, पेरेंट का, यानी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये एल एट्रीब्यूट की कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। इसको चेक कीजिए, क्यू डॉट आई फंक्शन है आर डॉट आई, यानी आपका जो चिल्ड्रन है वो राइट सिबलिंग का फंक्शन है, आपका चिल्ड्रन जो है वो राइट सिबलिंग का फंक्शन है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन को फेल कर गया। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन को फेल कर गया, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोडक्शन को, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको देखकर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एच डी टी है वो नॉट एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी, ये आपका जो एच डी टी है वो एल एट्रीब्यूटेड नहीं होगी। तो अगर एक एच डी टी एल एट्रीब्यूटेड नहीं है तो डेफिनेटली वो एस एट्रीब्यूटेड भी नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा नन, नाइदर एल एट्रीब्यूटेड नॉर एस एट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपका ये प्रोडक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रोडक्शन की वजह से ये आपका एल एट्रीब्यूटेड वाली एच डी टी की कंडीशन को फेल कर जा रहा है। इसको देखिए, ए डॉट एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू डॉट एस, पेरेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, तो ये आपका एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी की कंडीशन को यहाँ पर वायलेट नहीं कर रहा है। तो ये आपका नन आंसर या नाइदर एल एट्रीब्यूटेड नॉर एस एट्रीब्यूटेड हुआ है इस एच डी टी की, इस एक्शन की वजह से, इस एट्रीब्यूट की वजह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ राइट सिबलिंग, तो राइट हैंड साइड से इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, इसलिए आपका ये एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी नहीं होगा। अब चूंकि ये एल एट्रीब्यूटेड नहीं है तो डेफिनेटली आपका एस एट्रीब्यूटेड भी नहीं होगा। लेकिन लेट से अगर हम इस प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं तो क्या आप मुझे अब बता सकते हैं अब आंसर क्या आएगा। अगर ये लेट से मैंने हटा दिया तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि ये जो एच डी टी होगा ये एच डी टी हो जाएगा आपका एल एट्रीब्यूटेड बट नॉट एस एट्रीब्यूटेड। ये जो एच डी टी है जिसमें कि दो प्रोडक्शन है, ये एच डी टी आपका हो जाएगा एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी बट नॉट एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी। और लेट से अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, कि आप मुझे बता सकते हैं अब ये एच डी टी क्या हो जाएगा। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं अब जो ये एच डी टी होगी ये आपका बोथ हो जाएगी, आपका बोथ एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी एंड एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी, क्योंकि एक्चुअल में ये आपका एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी हो जाएगा। तो ऑल एस एट्रीब्यूटेड एच डी टी और ऑल्सो एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी, तो आंसर हो जाएगा बोथ एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड एच डी टी। तो अब आंसर आपका बोथ। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एच डी टी का।
एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी का और एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी का एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट से आपको एक एचडीटी लिखनी है, कंस्ट्रक्ट सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, कंस्ट्रक्ट एचडीटी टू स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल। कंस्ट्रक्ट एचडीटी टू स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में आपको टाइप इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो यहाँ पर इनपुट में आप क्या देंगे, इनपुट में आप देंगे, लेट से इनपुट है आपका इंट, इंटीजर इंट एक्स वाई एंड जेड, ये आपका इनपुट में है। और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आपको इसको सिंबल टेबल में स्टोर करना है। अब देखिए सिंबल टेबल में आपका क्या होता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आपका यहाँ पर देखिए वेरिएबल नेम होगा, वेरिएबल नेम होगा और आपका वेरिएबल टाइप होगा, ठीक है ना। तो सिंबल टेबल में आपका यहाँ पर होगा वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल टाइप। तो इसको आपको सिंबल टेबल में इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर करना है। तो देखिए आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट में आपको मिलना चाहिए, देखिए वेरिएबल नेम है एक्स और इसका टाइप है इंटीजर, वेरिएबल नेम है आपका वाई और इसका टाइप है आपका इंटीजर, वेरिएबल नेम है आपका जेड और इसका टाइप है आपका इंटीजर। तो आपको इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको एचडीटी यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्ट एचडीटी टू स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन इनटू सिंबल टेबल। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एड टाइप। एड टाइप आपका एक फंक्शन है। एड टाइप क्या, इसमें हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे वेरिएबल नेम और वेरिएबल टाइप। यानी इस एड टाइप फंक्शन में हम एक दो पैरामीटर पास करेंगे, वेरिएबल नेम और वेरिएबल टाइप। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा इस सिंबल टेबल में, ठीक है ना। तो एड टाइप वेरिएबल नेम वेरिएबल टाइप, ये आपका इस इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर करेगा। लेट से वेरिएबल नेम एक्स है और उसका टाइप इंटीजर है, तो एक्स इंटीजर आपका सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन है आपका। तो सबसे पहले तो हम एक ग्रामर लिखते हैं, हम एक ग्रामर लिखते हैं जो कि आपका इस टाइप की स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। स्ट्रिंग क्या है आपका, स्ट्रिंग है, इनपुट क्या है, इनपुट है आपका इंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यानी एक ग्रामर हम लिख रहे हैं जो कि आपका इस डिक्लेरेशन को जनरेट करेगा। तो फॉर ऑल सी डिक्लेरेशन ग्रामर फॉर जनरेटिंग ऑल वैलिड सी डिक्लेरेशन विल बी। इसके लिए हम ग्रामर लिख रहे हैं जो कि आपका इस टाइप के डिक्लेरेशन को जनरेट करेगा। तो लेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग सिंबल से एस एरो एल, और ये आपने सेमीकोलन यूज़ किया है क्योंकि आपका ये सेमीकोलन आ रहा है लास्ट में, एंड एल एरो एल कोमा ID स्लैश टी कोमा स्लैश TID, ठीक है ना। या तो एल कोमा ID आप यूज़ कर सकते हैं या फिर TID आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर टी क्या है, टी है आपका टाइप। तो आपका टाइप क्या क्या हो सकता है, तो देखिए आपका टाइप जो है इंटीजर हो सकता है, आपका टाइप जो है वो करेक्टर हो सकता है, या आपका टाइप जो है लेट से फ्लोट हो सकता है, और भी फ्लोट हो सकता है, और भी टाइप हो सकते हैं, लेकिन लेट से हम ये इन 3 टाइप्स को ही ले रहे हैं, इंटीजर करेक्टर फ्लोट। तो ये ग्रामर क्या करेगा, ये ग्रामर कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा। ID क्या है, ID है आपका आइडेंटिफायर। जैसे कि आपको ड्राइव करना है इंट एक्स ड्राइव करना है, कैसे करेंगे, एस, ये आपका हो जाएगा एल और ये आपका हो जाएगा सेमीकोलन, और एल से आप इसको ड्राइव करेंगे TID को, टी हो गया, ये हो जाएगा आपका ID, और आपको ड्राइव करना है लेट से इंट एक्स, तो टी टाइप आप ले लेंगे इंटीजर को, और ये ID वैल्यू हो गई आपका एक्स। तो आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका इंट एक्स इस टाइप से ये डिक्लेयर हो गया। या लेट से आपको डिक्लेयर करना है इंट एक्स कोमा वाई सेमीकोलन, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इस प्रोडक्शन को अप्लाई कर दीजिए। सॉरी, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे एल एरो एल कोमा ID। देखिए इंट एक्स के केस में देखिए क्या होगा, इंट एक्स के केस में आप यूज़ करेंगे एल एरो एल ID, फिर आप यूज़ करेंगे, तो देखिए इंट एक्स कोमा वाई सेमीकोलन के केस में क्या होगा, फिर से आप यूज़ करेंगे एल एरो एल ID, आपने यहाँ पर यूज़ करेंगे एल एरो एल ID एल कोमा ID, ठीक है ना, एल एरो एल कोमा ID, और फिर आप यहाँ पर एल की जगह पर यूज़ करेंगे एल एरो TID। तो एल की जगह पर आपने यूज़ किया यहाँ पर टी और यहाँ पर यूज़ किया ID। तो और फिर टाइप क्या है आपका, टाइप है इंटीजर, तो टी एरो इंट आप यूज़ करेंगे, और आपका आइडेंटिफायर है एक्स और आइडेंटिफायर है वाई। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इंट, देखिए एक्स कोमा वाई सेमीकोलन। तो इस टाइप का डिक्लेरेशन आप इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके लिए एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी लिखेंगे, फिर इसी क्वेश्चन के लिए हम एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी, देन हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी की हेल्प से। तो सबसे पहले तो इसके लिए पार्स ट्री बना लीजिए। देखिए इसके लिए पार्स ट्री क्या हो जाएगा, आप सिंबल एस से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके लिए पार्स ट्री बना रहे हैं, आप सिंबल एस से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन लगाया आपने एल, ये हो गया आपका सेमीकोलन, एल सेमीकोलन। फिर देखिए इस प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे एल, ये हो जाएगा आपका कॉमा, ये हो जाएगा आपका कॉमा, और ये हो जाएगा आपका आईडी। तो ये हो गया आपका कॉमा आईडी। फिर से इसी प्रोडक्शन को यूज़ कीजिए एल, ये हो जाएगा आपका कॉमा, और ये हो जाएगा आपका, और फिर आप एल एरो टी आई डी को यूज़ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एल एरो, ये आपका हो गया टी आई डी। और देखिए आपको क्या किस टाइप का करना है, टाइप करना है आपको इंटीजर, तो आप टी एरो इंट कर लीजिए। तो टी एरो इंट कर लेंगे। ये आईडी आपका हो जाएगा एक्स, ये आईडी आपका हो जाएगा वाई, और ये आईडी आपका हो जाएगा जेड, और यहाँ से मिल जाएगा आपको सेमीकोलन। यानी इन स्ट्रिंग इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सेमीकोलन के लिए आप इस तरीके से पार्स ट्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस ग्रामर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके एक्शंस को लिखना है। एक्शंस को लिखना है इस तरीके से लिखना है कि आपका इस सिंबल टेबल में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए। तो हम इसके लिए एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी को यहाँ पर लिख रहे हैं, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐड टाइप फंक्शन को, जो कि ऐड करेगा उस एंट्री को सिंबल टेबल में। तो यहाँ पर लेट से हम लिख रहे हैं, इन प्रोडक्शंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस एरो एल, एल एरो एल कॉमा आई डी, एल एरो टी आई डी, एंड टी एरो इंट, टी एरो केर कैरेक्टर, टी एरो फ्लोट। तो सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं टाइप, एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं टाइप, जो कि क्या करेगा, उसके टाइप को स्टोर करेगा। तो देखिए टी एरो फ्लोट होने पर आपको पता लग जाएगा इसका टाइप क्या हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए इसका टाइप हो जाएगा लेट से टी वाई आपका जो है एक एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट, जो कि इसका टाइप को बताएगा। तो देखिए इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा यहाँ पर फ्लोट। अगर प्रोडक्शन आपने यूज़ किया है टी एरो केर, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए इसका टाइप आपका हो जाएगा केर कैरेक्टर। उसी तरीके से अगर आपने टी एरो इंटीजर यूज़ किया है, तो इसका टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर। तो ये एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपने लिया है टाइप टी वाई, जो आपने एट्रीब्यूट लिया है, वो किस टाइप का एट्रीब्यूट है, ये है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, सो आपका ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं एल एरो टी आई डी की। तो देखिए आपको टाइप मिल जाएगा, टाइप कौन दे देगा, टाइप आप देखिए, आप यहाँ पर आप लिख रहे हैं एक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको भी इवेल्यूएट कर चुके हैं और आप इसको भी इवेल्यूएट कर चुके हैं, यानी ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तब आप यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर टाइप पता होगा, इसका टाइप पता होगा, ये इंटीजर है, कैरेक्टर या फ्लोट है, ये आपको यहाँ पर पता होगा, ठीक है ना। तो इसका टाइप आपको पता होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इस एल का टाइप क्या हो जाएगा, इस एल का टाइप वही हो जाएगा जो आपका टी का टाइप होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एल डॉट टाइप इज इक्वल टू टी डॉट टाइप। तो एल डॉट टाइप टी डॉट टाइप, यानी जो आपका एल का टाइप है वही आपका टी का टाइप हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, जो एल का टाइप है वही आपका टी का टाइप हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। और सेकंड एक्शन है कि आपको इसकी एंट्री जो है वो आपको सिंबल टेबल में करनी होगी। देखिए इस आइडेंटिफायर और इसकी टाइप की एंट्री, यानी वेरिएबल नेम और इस वेरिएबल टाइप की एंट्री आपको सिंबल टेबल में करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं एड नोड एड टाइप। तो ये फंक्शन है आपका एड टाइप, और यहाँ पर क्या हम पास करेंगे आपका वेरिएबल नेम और वेरिएबल टाइप, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पास करेंगे वेरिएबल नेम और वेरिएबल टाइप। तो देखिए वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम हो जाएगा आपका आईडी, वेरिएबल नेम हो गया आपका आईडी, और जो इस वेरिएबल का टाइप क्या है, जो आपका इसका टी का टाइप है, यानी आप यहाँ पर पास करेंगे टी डॉट टाइप। तो देखिए वेरिएबल नेम और वेरिएबल टाइप आपने यहाँ पर पास कर दिया, और ये इन्फॉर्मेशन इस सिंबल टेबल में जा करके स्टोर हो जाएगा। तो ये एक्शन आपको लेने पड़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको क्या एक्शन लेना होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि एल का टाइप क्या होगा। देखिए इन दोनों एल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट्स से इसको हम L1 कर दे रहे हैं, तो एल का टाइप क्या होगा, एल का टाइप वही होगा जो आपका L1 का टाइप होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि एल डॉट टाइप इज इक्वल टू L1 डॉट टाइप, यानी एल का टाइप वही होगा जो आपका L1 का टाइप होगा। तो एल डॉट टाइप इज इक्वल टू L1 डॉट टाइप, और फिर आपको क्या करना है, इस एंट्री को सिंबल टेबल में स्टोर कराना है। तो आप यहाँ पर फिर से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे ऐड टाइप और आपका वेरिएबल नेम और वेरिएबल टाइप। तो वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम है आपका यहाँ पर आईडी, और वेरिएबल टाइप आपको कौन देगा, वेरिएबल टाइप आपको देगा L1 का जो टाइप होगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल टाइप आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हमने इसको प्रोपेगेट किया है, इस टाइप इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रोपेगेट किया है। तो आपको यहाँ पर ये टाइप इन्फॉर्मेशन पता होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर L1 डॉट टाइप लिख देते हैं तो आपका वो टाइप जो है सिंबल टेबल में आपको इसका टाइप मिल जाएगा और सिंबल टेबल में इसकी एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एल डॉट टाइप इज इक्वल टू L1 डॉट टाइप, और सेकंड आपका एक्शन हो जाएगा ऐड टाइप आईडी कॉमा L1 डॉट टाइप, यानी इसकी टाइप इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी HDT हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने केवल और केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, तो ये आपका एस एट्रीब्यूटेड HDT हो जाएगा। ये आपका एस एट्रीब्यूटेड HDT हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखते हैं कि देखिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो किस तरीके से आपका ये सिंबल टेबल में इसकी एंट्री करेगा। लेट से ये है आपका वेरिएबल नेम, ये है आपका वेरिएबल टाइप। देखिए सिंबल टेबल में किस तरीके से ये एंट्री करता है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए पार्स ट्री को एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। सारे एक्शंस प्रोडक्शंस के कंप्लीट होने पर हम लेंगे, यानी रिडक्शन के टाइम पर लेंगे। कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। यस, अब आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि टी एरो इंट आपका कंप्लीट हो चुका है या इंटीजर रिड्यूस हो चुका है टाइप में। तो क्या एक्शन लेना है, एक्शन आपको ये लेना है कि इसका जो टाइप है यानी टी डॉट टाइप जो है वो इंटीजर हो जाएगा। तो देखिए ये एक्शन आपने ले लिया, टी डॉट टाइप आपका इंटीजर हो गया। अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई एक्शन नहीं लेना। यस, अब आपको यहाँ पर एक्शन लेना है क्योंकि आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं एल एरो टी आई डी वाला ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, या आप ऐसा बोल सकते हैं टी आई डी रिड्यूस हो चुका है एल में। तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा, यानी फर्स्ट एक्शन आपका हो जाएगा कि एल डॉट टाइप इज इक्वल टू टी डॉट टाइप, यानी इस एल का टाइप क्या हो जाएगा, इस एल का टाइप हो जाएगा जो टी डॉट टाइप है। टी डॉट टाइप क्या है आपका इंटीजर, यानी एल का टाइप हो गया आपका इंटीजर, एल का टाइप हो गया इंटीजर। और यहाँ पर फिर ये फंक्शन कॉल होगा ऐड टाइप। तो देखिए आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है ऐड टाइप, और फंक्शन में आपने पास क्या किया है, पास किया है यहाँ पर अपनी इस आइडेंटिफायर को। आइडेंटिफायर की वैल्यू क्या है आपका एक्स, तो एक्स को पास किया है और पास किया है इसके टाइप को, यानी टी डॉट टी वाई। तो टी डॉट टी वाई आपका क्या है इंटीजर, यानी एक्स कोमा इंट आपने यहाँ पर पास किया है। तो सिंबल टेबल में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम हो जाएगा आपका एक्स और इसका टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर, यानी ये आपकी एंट्री हो गई एक्स इंट, क्योंकि आपने यहाँ पर पास किया है आईडी, और इस समय आईडी की वैल्यू क्या है, आईडी की वैल्यू एक्स कोमा टी डॉट टाइप, आईडी कोमा टी डॉट टाइप, आईडी कोमा टी डॉट टाइप। तो आईडी कोमा टी डॉट टाइप है आपका इंटीजर, यानी एक्स कोमा इंट आपने पास किया है तो इसकी एंट्री हो चुकी है। अब देखिए फिर से हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। अभी देखिए कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रोडक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ है, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है एल एरो एल कोमा आईडी वाला, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एल कोमा आईडी रिड्यूस हो चुका है एल में। तो फिर आपको यहाँ पर क्या एक्शन लेना है, एक्शन यहाँ पर आपको ये लेना है कि इस एल डॉट टाइप, यानी एल का टाइप क्या हो जाएगा, तो एल का टाइप हो जाएगा जो आपका इस एल का टाइप होगा। और इस एल का टाइप क्या है, इस एल का टाइप है आपका इंटीजर, यानी इसका टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर, ठीक है ना। इस एल का टाइप क्या हो जाएगा, इस एल का टाइप हो जाएगा जो आपका इस एल का टाइप होगा, इसका टाइप इंटीजर, तो इसका टाइप भी हो जाएगा इंटीजर। फिर आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया ऐड टाइप, ये फंक्शन है आपका ऐड टाइप, और इस फंक्शन में आपने क्या पास किया, आपने आईडी कोमा एल टाइप, आईडी कोमा एल टाइप को पास किया, यानी आईडी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वाई, आईडी की वैल्यू वाई, और एल टाइप क्या है, एल टाइप है आपका इंट, यानी वाई कोमा इंट आपने पास किया। ये इन्फॉर्मेशन आपका सिंबल टेबल में ऐड हो जाएगी, यानी वेरिएबल नेम हो गया वाई और इसका टाइप हो गया आपका इंट, ठीक है ना। जरा इसको ध्यान से देखिए, आईडी कोमा L1 टाइप, यानी आईडी कोमा L1 टाइप को आप यहाँ पर पास कर रहे हैं, यानी वाई कोमा एल टाइप, वाई कोमा एल टाइप, वाई कोमा इंट को आपने पास किया और ये इस तरीके से सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, यस यहाँ पर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर से ये सेम प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ है, एल कोमा आईडी रिड्यूस हुआ है एल में। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस एल का टाइप क्या हो जाएगा, इस एल का टाइप हो जाएगा
इस एल के टाइप के इक्वल, यानी एल डॉट टाइप इज इक्वल टू एल वन डॉट टाइप, और एल वन डॉट टाइप है आपका इंटीजर, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं इस एल का टाइप हो जाएगा आपका एल डॉट टाइप, और ये इंटीजर है तो आप ऐसा बोल सकते हैं एल डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। और फिर आपका यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा एड टाइप, और यहाँ पर आप पास करेंगे इस आईडी को, आईडी क्या है यहाँ पर जेड, और एल टाइप क्या है आपका इंटीजर, यानी जेड कोमा इंट आप पास करेंगे तो आपका यहाँ सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएगा जेड और इंट, ठीक है ना। तो ये सिंबल टेबल में आपने पास किया आईडी कोमा एल टाइप, तो जेड कोमा इंट आपका सिंबल टेबल जेड कोमा इंट आपने पास किया है एड टाइप फंक्शन में, तो सिंबल टेबल में जाकर के इसकी एंट्री हो जाएगा जेड इंट। और देखिए आप इसको इस तरीके से ट्रेवर्स कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है, ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में इस सिंबल टेबल में आपकी एंट्री एक्स वाई और जेड की एंट्री सिंबल टेबल में हो जा रही है। और ये एचडीटी किस टाइप की, एचडीटी आपका एस एट्रीब्यूटेड। इसी क्वेश्चन के लिए हम लिख रहे हैं एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी। इस सेम क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी लिख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी का यूज करके आप किस तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हैं, सिंबल टेबल में एंट्री कर सकते हैं बाय यूजिंग एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी। तो देखिए इसको ड्राइव करने के लिए आप ये वाली ग्रामर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से देखिए एक ग्रामर तो ये थी जो जिससे कि आप इस वैल्यू डिक्लेरेशन को जनरेट कर सकते हैं। एक और ग्रामर है जिसकी हेल्प से आप ये सेम काम कर सकते हैं, और वो ग्रामर लेट से आपका है डी एरो टी वी। टी का मतलब है टाइप और वी का मतलब है वेरिएबल, तो डी एरो टी वी, या लेट से आप डी की जगह पर स्टार्टिंग सिंबल ले लीजिए, तो डी का मतलब है डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग सिंबल ले सकते हैं या डी ले लीजिए, डी का मतलब है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन एरो टाइप वेरिएबल। और यहाँ पर टाइप आपका क्या हो सकता है, टाइप आपका देखिए इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है और फ्लोट हो सकता है, तो ये आपके टाइप हो सकते हैं। और वेरिएबल क्या हो सकता है, आपका वेरिएबल हो सकता है वेरिएबल कोमा आईडी, यानी वेरिएबल हो सकता है आपका वेरिएबल कोमा आईडी, या फिर सिंपली वेरिएबल एक आईडी हो सकता है। तो इस ग्रामर का यूज़ करके भी आप वैल्यू डिक्लेरेशन को जनरेट कर सकते हैं। लेट से आपको डिक्लेयर करना है इंट एक्स, यहाँ पर आपका सेमीकोलन नहीं आएगा, तो सेमीकोलन के लिए लेट से आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये आपने सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया है तो आपका यहाँ पर सेमीकोलन भी आ जाएगा। तो लेट से आपको इंट एक्स यहाँ पर ड्राइव करना है, तो आप क्या करेंगे, डी से स्टार्ट कीजिए, प्रोडक्शन लगाया आपने टी और वी, टाइप हो गया आपका इंटीजर, और देखिए वी एरो आईडी आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। देखिए आपका सेमीकोलन भी है, तो आपका यहाँ पर लेट से आपका टी वी सेमीकोलन आपका लग जाएगा। अब डायरेक्टली वी एरो आईडी यूज़ कीजिए, तो वी एरो आईडी आपने यूज़ किया और आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स, तो आपका इंट एक्स यहाँ पर इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। या लेट से आपको इंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड को डिक्लेयर करना है, तो इस ग्रामर का यूज़ करके आप किस तरीके, तो लेट से ये आपका स्टार्टिंग है, डी से आपने स्टार्ट किया है, प्रोडक्शन आपने यहाँ पर लगाया है, फिर आप टी एरो इंट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको डिक्लेयर करना है इंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो टी एरो इंट को आपने लिया। अब देखिए आपके आइडेंटिफायर मोर देन वन है, तो आपको ये वी एरो वी कोमा आई डी यूज़ करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर यूज़ किया है वी कोमा आई डी, वी एरो वी कोमा आई डी, फिर से इसको यूज़ कीजिए वी एरो वी कोमा आई डी, तो वी कोमा आई डी, और फिर आप यूज़ कीजिए वी एरो आई डी, तो आपने यहाँ पर यूज़ किया है वी एरो आई डी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये आईडी जो है ये आपका x है, ये वाला आईडी आपका y है और ये वाला आईडी आपका z है, तो आपको मिल जाएगा इंट x कोमा y कोमा z सेमीकोलन, तो आपको ये मिल जाएगा इंट x कोमा y कोमा z सेमीकोलन। इस ग्रामर का अगर आप यूज़ करें तो इस तरीके से। लेकिन जो अब हम यहाँ पर जो एक्शन लिखने जा रहे हैं वो आपके यहाँ पर एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी का लिखने जा रहे हैं, यानी अब हमें यहाँ पर एक एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी यहाँ पर लिखेंगे। एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप आ रहे हैं इसको ट्रेवर्स करते हुए, देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपको टी का टाइप पता लग गया, टी का टाइप है इंटीजर। फिर देखिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस वी का टाइप क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इस वी का टाइप क्या है। तो इस वी का टाइप को आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट करेंगे इस टी से, इस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर प्रोपेगेट करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वी की वैल्यू डिपेंड कर रही है इसके लेफ्ट सिबलिंग पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा और वो एक्शन क्या करेगा, वो एक्शन इस टी वाली इन्फॉर्मेशन को वी वाले को पास करेगा, यानी इस टाइप को यहाँ पर पास करेगा।
फिर आपको यहाँ पर एक एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन क्या करेगा, इस पेरेंट का जो टाइप है उसको चिल्ड्रन को बताएगा। यानी आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंट। फिर आप आगे जाएंगे तो फिर आपको इसका टाइप बताना होगा, तो इसका टाइप आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ पेरेंट, तो आप ऐसा बोल सकते हैं देखिए ऐसे गए तो इसका टाइप हो गया इंट, फिर ऐसे गए तो इस इंट को आपने यहाँ पर पास किया, फिर उस इंट को आपने यहाँ पर पास किया, फिर उस इंट को आपने यहाँ पर पास किया, और फिर जब आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो ऐड टाइप फंक्शन का यूज़ करके आपने इसको स्टोर करा दिया, फिर ऐड टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप इसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करा देंगे, और फिर ऐड टाइप का यूज़ करके आप इस इन्फॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर करा देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स आपके हो रहे हैं वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना यहाँ पर पॉसिबल नहीं। यहाँ पर जो एचडीटी बनेगी वो एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी होगी। तो इसके लिए हम एचडीटी लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस प्रोडक्शन को लिखिए। तो लेट से आपका ये डी वाला प्रोडक्शन है, आपका डी एरो, टी वाला लिखिए टी एरो, और फिर हम इस वी वाले को लिखेंगे वी एरो, वी कोमा आई डी और वी एरो आई डी। देखिए एक्शंस के साथ हम एसोसिएट करेंगे वी एरो आई डी। तो देखिए अगर टी एरो इंट आपका है, टी एरो इंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस टी का टाइप क्या हो जाएगा, इस टी का टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा टी डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। अगर आपका टी एरो केयर है तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस टी का टाइप क्या हो जाएगा, इस टी का टाइप हो जाएगा आपका कैरेक्टर। अगर आपका टी एरो फ्लोट है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस टी का टाइप क्या हो जाएगा, इस टी का टाइप हो जाएगा आपका फ्लोट। तो इस तरीके से आप इस टाइप इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये स्टार्ट हुआ है, ये देखिए आप इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। जैसे ही देखिए आप यहाँ पर आए तो आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, टी एरो इंट वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर आपका रिड्यूस हो चुका है टी में। तो अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन आपका हो जाएगा टी डॉट टी वाई इज इक्वल टू इंट। तो ये आपने एक्शन ले लिया है इसके कंप्लीट होने पर। अब देखिए फिर आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप वी की तरफ जा रहे हैं। यानी इस प्रोडक्शन की आप बात करें तो यहाँ पर टी से पहले आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, टी से पहले आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टी के बाद, टी के कंप्लीट होने के बाद और वी के स्टार्ट होने से पहले आपको एक्शन लेना है। और वो एक्शन क्या है, वो एक्शन ये है कि इस टाइप इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शिफ्ट करना है, इस टाइप इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर पहुँचाना है। तो आप यहाँ पर एक एक्शन लेंगे। एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन आपका हो जाएगा सिंपली वी डॉट टाइप इज इक्वल टू टी डॉट टाइप। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका v डॉट टाइप है, यानी जो v का टाइप है वो इक्वल हो जाएगा t के टाइप के। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका सिबलिंग है, चिल्ड्रंस की वैल्यू आप लेफ्ट सिबलिंग से कंप्यूट कर रहे हैं, चिल्ड्रन की वैल्यू आप कंप्यूट कर रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सिबलिंग से। तो ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो टाइप एट्रीब्यूट है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सिबलिंग से, चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सिबलिंग से। तो ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट तो नहीं होगा, ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होगा। लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस है आपका, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस है आपका, तो ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, ये भी देखिए आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर आपने इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। यहाँ पर आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट हुई है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर आपके चिल्ड्रन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाले सिबलिंग्स, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहा है सिबलिंग्स पर, ये डिपेंड कर रहा है सिबलिंग्स पर। तो देखिए टी के कंप्लीट होने के बाद और वी के स्टार्ट होने से पहले आपको ये एक्शन लेना है, ये आपको एक्शन लेना है। तो इस एक्शन के अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस वी का टाइप हो जाएगा जो आपका टी का टाइप है। तो टी डॉट टाइप है आपका इंटीजर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस वी डॉट टाइप आपका हो जाएगा, वी डॉट टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको v डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, v डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, या लेट से यहाँ पर लिख देते हैं v डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर।
तो देखिए ये इंटीजर वाला टाइप आपका पास हुआ है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पास की है। तो ये डिपेंड कर रहा है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सिबलिंग्स पर। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो वी डॉट टाइप इज इक्वल टू टी डॉट टाइप, तो यानी वी डॉट टाइप आपका हो जाएगा इंटीजर। अब देखिए और आगे आप मूव कीजिए, आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस इंटीजर वाला, यानी देखिए वी डॉट टाइप आपको पता है, इस वी का टाइप क्या है, इस वी का टाइप है आपका इंटीजर। वी डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। देखिए इस वी का टाइप आपको पता है, इस वी का टाइप है आपका इंटीजर। इस इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ से यहाँ पर पास करना होगा, इस इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ से यहाँ पर पास करना होगा। तो इसके लिए प्रोडक्शन देखिए, वी एरो, प्रोडक्शन आप ये यूज़ करेंगे वी एरो। अब देखिए इस वी के स्टार्ट होने से पहले, इस वी के स्टार्ट होने से पहले ही, इस वी के स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास करनी है। तो लेट से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको V1 ले रहे हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा कि इस वी के स्टार्ट होने से पहले ही आपको यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं V1 डॉट टाइप इज इक्वल टू V डॉट टाइप, ये एक्शन आप यहाँ पर परफॉर्म कर देंगे और ये आपका हो जाएगा V1 कॉमा, अभी आगे का हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वी एरो V1 कॉमा, ये आपका आईडी, ये वाला प्रोडक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट, चिल्ड्रन की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइप की इन्फॉर्मेशन ही पेरेंट से ले रहा है। तो अब देखिए ये V1 के स्टार्ट होने से पहले ही आपका ले रहा है, इस प्रोडक्शन में इसके स्टार्ट होने से पहले ही आपका ये ले रहा है V1 कॉमा ID, ठीक है ना। तो ये आपका एक्शन आपका हो रहा है वी के स्टार्ट होने से पहले ही। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हैं, तो जैसे ही आपका ये वी स्टार्ट होने से पहले आपका ये एक्शन परफॉर्म होगा, यानी इस वी का टाइप क्या हो जाएगा, इस वी का टाइप हो जाएगा जो इस वी का टाइप होगा, और इस वी का टाइप क्या है आपका इंटीजर, यानी इस वी का टाइप हो गया आपका इंटीजर। फिर आप आ रहे हैं, देखिए फिर से वही प्रोडक्शन लगाए, यानी फिर से यही एक्शन परफॉर्म होगा। तो इस वी का टाइप क्या हो जाएगा, इस वी का टाइप हो जाएगा जो आपका इस वी का टाइप होगा, और आप ऐसा बोल सकते हैं इस वी का टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर। यानी ये टाइप इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोपेगेट करते हुए आ रहे हैं, ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, वी एरो आईडी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए वी एरो आईडी आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी आईडी रिड्यूस हो चुका है आपका वी में, आईडी रिड्यूस हो चुका है वी में। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आईडी रिड्यूस हो चुका है वी में, और आपको यहाँ पर इसकी टाइप इन्फॉर्मेशन पता है, आपको इसकी टाइप इन्फॉर्मेशन पता है। इसका मतलब अब आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं और इसके टाइप को सिंबल टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऐड टाइप, और आपको आइडेंटिफायर की वैल्यू पता है, आईडी की वैल्यू आपको पता है, और इसका टाइप भी पता है। तो आईडी कॉमा वी टाइप, इस तरीके से आप ये एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और सिंबल टेबल में इसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर ये सिंबल टेबल ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं वेरिएबल नेम, और ये है इसका वेरिएबल नेम, वेरिएबल टाइप। तो देखिए ये आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका वी एरो आईडी। तो आपको क्या करना होगा, ये एक्शन परफॉर्म करना होगा। एक्शन क्या करेगा, ऐड टाइप फंक्शन को कॉल करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऐड टाइप फंक्शन कॉल होगा और इसमें पैरामीटर पास होंगे आईडी क्या है यहाँ पर एक्स कॉमा वी टाइप है आपका इंटीजर, यानी यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा ऐड टाइप, और उसमें आप पास करेंगे ऐड टाइप एक्स कॉमा इंट आप पास करेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल नेम हो गया एक्स और ये इंटीजर आपका यहाँ पर पास होगा, और इस तरीके से सिंबल टेबल में इसकी एंट्री हो जाएगी। फिर देखिए आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो देखिए आपका ये वी कॉमा आईडी वाला प्रोडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, वी एरो वी कॉमा आईडी, ये कॉमा आपका हो चुका है, देखिए कॉमा ट्रेवर्स हो चुका है। अब देखिए आप आईडी की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी वी एरो वी आईडी वी कॉमा आईडी, वी एरो वी कॉमा आईडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको एक्शन क्या लेना है, एक्शन ये लेना है कि इसकी टाइप इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर कराना है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक्शन लेंगे, एक्शन में क्या करेंगे, इसकी टाइप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऐड टाइप, आइडेंटिफायर वैल्यू क्या है, आइडेंटिफायर वैल्यू है आईडी, और टाइप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे आप, या तो आप सिबलिंग से ले लीजिए या फिर आप पेरेंट से ले लीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब आप यहाँ पर टाइप इन्फॉर्मेशन या तो V1 से ले सकते हैं या V से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑलरेडी कंप्यूटेड आपकी हो चुकी हैं। तो या तो यहाँ से ले लीजिए टाइप या यहाँ से ले लीजिए। तो ऐड टाइप आईडी कॉमा आप लिख सकते हैं V1 डॉट टाइप, या फिर आप लिख सकते हैं वी डॉट टाइप, ये कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको पता है। तो लेट से हम लेफ्ट सिबलिंग वाला ले रहे हैं। तो लेफ्ट सिबलिंग क्या है इसका, लेफ्ट सिबलिंग है इसका V1, लेफ्ट सिबलिंग है V1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर V1 डॉट टाइप। आप यहाँ पर पेरेंट को भी ले सकते हैं, वी डॉट टाइप भी ले सकते हैं, लेकिन लेट से हमने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट सिबलिंग V1 डॉट टाइप। तो देखिए ये आपका रिडक्शन हो चुका है,
ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको ये एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर ये कॉल जाएगी, फंक्शन कॉल जाएगा ऐड टाइप वाई कॉमा वी टाइप क्या है, इंट, यानी ऐड टाइप वाई कॉमा इंट, ऐड टाइप वाई कॉमा इंट, यानी आपका सिंबल टेबल में एंट्री हो जाएगा वाई की और इंट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट होते ही कॉल जाएगा ऐड टाइप आईडी कॉमा वी1 टाइप। तो आईडी है आपका वाई कॉमा वी1 टाइप है आपका इंटीजर, यानी आईडी कॉमा इंट आपका जाएगा और ये इस तरीके से यहाँ पर एक्शन आपको परफॉर्म हो जाएगा। फिर देखिए आपका ये कॉमा कंप्लीट हुआ है और देखिए ये फिर से आपका ये एक्शन परफॉर्म होगा वी एरो वी1 कोमा आई यानी वी कोमा आई आपका रिड्यूस होगा वी में, और फिर से आपका ये एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगा ऐड टाइप जेड कोमा इंट, ऐड टाइप आईडी कोमा वी1 टाइप, आईडी कोमा वी1 टाइप, आईडी हो जाएगा आपका जेड और वी1 टाइप हो जाएगा आपका इंट, यानी जेड कोमा इंट आपका ऐड टाइप फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा इसके कंप्लीट होते ही, और यहाँ पर सिंबल टेबल में आपका जेड और इंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर आपका ये हो गया। अब देखिए फिर आपका ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है डी एरो टीवी सेमीकोलन, ये आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है और इसके कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ठीक है ना। इसके कंप्लीट होने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लेना है क्योंकि आपका ऑलरेडी सिंबल टेबल में एंट्रीज आपका हो चुकी है। तो ये आपकी एचडीटी हो जाएगी इस इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर कराने के लिए। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एचडीटी है ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर रही है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर रही है, और जो यहाँ पर इनहेरिटेंस हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड से हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से हुआ है। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है क्योंकि ये सिबलिंग पर डिपेंड कर रहा है। फिर ये तीनों आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि ये आपका पेरेंट, चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट के टर्म्स में कैलकुलेट हो रही है, यानी ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, पेरेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका ये सिंथेसाइज का भी यूज़ कर रहा है और इनहेरिटेड का भी, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ कर रहा है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से इनहेरिटेंस है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एल एट्रीब्यूटेड एचडीटी